और हम उस दूसरे साइड में थे क्योंकि 2 मैच चल रहे थे, तो एक उस साइड हेलो मैं फिर दौड़ते हुए आया, देखा तो अचानक से देख रहे थे कि उनको वो सांस आपको उस जगह की बात बता रहे हैं, भिलाई के रिसाली स्थित फुटबॉल ग्राउंड की बात बता रहे हैं, जहां पर फुटबॉल का मैच चल रहा था। छोटे बच्चों का फुटबॉल का मैच चल रहा था। मैच समाप्ति होने के बाद जो टीम जीती हुई थी उनका जश्न चल रहा था। जश्न के बीच में जो कोच थे उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, और तबीयत बिगड़ती है आनंद फानंद में आसपास के जितने भी जो कोच थे वो आते हैं और देखते हैं, तो वो बेसुध होकर के एक दूसरे के गोदी में गिरे हुए मिलते हैं। तत्काल उनको अस्पताल ले जाया जाता है और वहाँ पर डॉक्टर ने उनको डेथ घोषित कर दिया। पूरा क्या मामला था, आखिर हम किस युवक की बात करें, हमारे साथ मुश्ताक जी इन्हीं से बात करेंगे। सर, फुटबॉल का मैच चल रहा था, मैच संभवतः ख़त्म भी हो गया था, जीत का जश्न हो रहा था, तो ऐसा क्या हुआ था कि जो कोच थे उनको अचानक वो बेसुध होकर गिर जाते और डॉक्टर ने उनको डेथ घोषित कर दिया? क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था? उनकी टीम मैच खेली है, मैच खेलने के बाद में उनकी टीम विन करी और सब एंजॉय कर रहे थे, बच्चे एंजॉय कर रहे थे। कोचेस 2 कोच थे, संजय जी और सुरेश सर, दोनों अच्छा एंजॉय कर रहे थे। तो बगल में चेयर रखी थी, दोनों एंजॉय करने के बाद में चेयर में बैठे हैं, बच्चों लोग को सामने बैठाए हैं, बैठा के पानी नहीं पिए हैं। इतना हमारे समझ में आया, इतना हमने देखा अपने नज़रों से। उसके बाद फिर पीछे से कॉल आया संजय जी का कि देखो सुरेश को क्या हो गया। हम लोग सब जितने और भी कोचेस थे ग्राउंड में आए हुए थे और पब्लिक थी यहाँ पे, वो लोग सब दौड़ के आए, देखे तो वो बेहोश पड़े हुए थे। जल्दी से उनको हम लोग तुरंत हॉस्पिटल गाड़ियाँ किया, हमारे पास गाड़ियाँ रखी हुई थी, गाड़ी में हमने उनको डाला और उनको हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ जाने के बाद में डॉक्टर ने उनको डेथ घोषित कर दिया। ये घटनाक्रम हमारे नज़र के सामने का है। कितने सालों से वो फुटबॉल की कोचिंग दे रहे थे और कहाँ निवास करते थे, और क्या कुछ उनका पारिवारिक बैकग्राउंड था? आप जो जितना जानते हो उतना बताइए। जी, मेरा ये है कि मैं उनको तो विगत 5 साल से जान रहा हूँ। बाकी उनका फैमिली बैकग्राउंड मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बता सकता है कि हमारा घरेलू संबंध नहीं था, हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड संबंध था। कहीं पे भी मैचेस होते थे जहाँ पे इनकी टीम एंट्री लेती थी, मेरी टीम एंट्री लेती, तो वहाँ हमारी इनसे मुलाकात होती थी। बाकी उनके घर का ज़्यादा बैकग्राउंड अच्छा। परिवार में कौन कौन? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ मैं आपको कि ये ज़्यादा अच्छा, तो मेरे ख्याल से उनके साथ जो संजय जी आए थे, संजय सरकार, वो आपको बता सकते हैं क्योंकि वो वहीं के रहने वाले हैं और उनके साथ के हैं और वो टीम के साथ आए थे। वो मेरे से बेहतर आपको वो बता सकते हैं। हम जितना जानते हैं कि भाई 5 साल से जानते हैं, अच्छे इंसान थे, कभी आज तक कोई गलत हमने उनके बारे में नहीं सुना। बहुत अच्छे रॉयल आदमी थे वो, ना कोई उनको बीमारियां हमने सुनी आज तक कि कोई बीमारी हुई। बाकी आगे का जो रिपोर्ट है उनके घर का बैकग्राउंड का, वो हमको उतना नॉलेज नहीं है। भिलाई 3 से आते थे, इतना हम जानते थे। भिलाई 3 न्यू मसाल के नाम पे उनका क्लब चलता है। तो बेशक भिलाई 3 से आते थे, सुरेश जी उनका नाम था, और रिसाली का यही फुटबॉल ग्राउंड है जिस ग्राउंड में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है और उनकी मौत हो जाती है। कितने सालों से आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं? हमको तो प्रैक्टिस कराते हुए सर विगत 8 साल हो गया, 8 साल में। लेकिन इनसे सुरेश सर से हमारी 5 साल से मुलाकात हो रही है। इससे कहीं पे पहले कभी ऐसी कोई घटना हुई है? अभी तक तो हमारे नज़र में नहीं हुई है कि ऐसा कोई घटना हमने सुना हो। हाँ, तबीयत बिगड़ते हमने देखा है, कई लोगों को प्रॉब्लम आता है कि खेलते खेलते अचानक से सांस फूल जाता है, और कोचेस भी, हम लोग भी हेरिटेट होते हैं, तो हमारा भी थोड़ा सा बीपी ऊपर नीचे कभी होता है क्योंकि मैचेस हैं, हो जाता है। बाकी ऐसा घटना तो हमने नहीं देखा, ये पहली बार हमारी नज़रों के सामने हुआ है। क्या लगता है, क्या वजह मानते हैं आप, मतलब आखिर ऐसी घटना हुई तो कैसे, क्या वजह एक मानते हैं? नज़र में तो हमको तो वही लगता है, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट। मैच का एक्साइटमेंट जो होता है वो, एक नज़र में तो वो लग रहा है कि उसका शायद उन्होंने वो ज़्यादा एक्साइटमेंट ज़्यादा हो गया उनको शायद। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मेरे से बेहतर तो डॉक्टर बता सकते हैं। तो शायद मुझे जो लगा वो मैं बता रहा हूँ आपको कि वही हुआ होगा, अदरवाइज़ और तो कुछ नज़र नहीं आता मुझे। ये पहला मैच तो नहीं था कि जो वो जिताए हों, हाँ, बच्चे जीते हों? उनके कोचिंग के दौरान बहुत सारे मैच हुए होंगे। हाँ, होते हैं, होते रहते हैं। हार भी होती है, हार में निराशा होती है, जीत में खुशी होती है। किसी में ज़्यादा दुख हो जाता है, किसी में ज़्यादा खुशी हो जाती है, फ़र्क यही पड़ता है। हम भी हारते हैं तो हमको भी तकलीफ़ होती है, हमारी टीम हारती है तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम भी साल भर बच्चों के पीछे मेहनत करते हैं, तो मेहनत अगर ख़राब होती है तो तकलीफ़ होती है। ये कौन सा टूर्नामेंट चल रहा ये था? ग्रास रूट टूर्नामेंट होता है सर, ये छोटे बच्चों लोग का 15-16 जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं,
वो उनके मैचेस थे यहाँ। कितने दिनों तक चलता था ये? नहीं, ये टाइमिंग फिक्स नहीं था, ये 23 को स्टार्ट हुआ था, बट बीच में बारिश के कारण पोस्टपोन कर दिया गया था। बारिश बंद हुई तो फिर रीस्टार्ट हुआ था और कल समापन था उसका। कल समापन के दौरान मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई। हाँ, समापन के दौरान इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई जिसका अफसोस है। तो चलिए, ये मुश्ताक सर थे, फुटबॉल के कोच है। रिसाली का जो फुटबॉल ग्राउंड आप देख सकते हैं, इस ग्राउंड में बच्चों को कोचिंग दिया करते थे और पिछले 8 सालों से लगातार जो है कोचिंग दिया करते हैं और इनकी टीम कभी जीतती भी है और कभी हार भी जाती है। पर कल जो था, कल की जो घटना बेहद दर्दनाक घटना और दुखद घटना है, क्योंकि इस ग्राउंड में जब मैच चल रहा था, मैच होने के बाद जीत का जश्न चल रहा था और उसी बीच जो कोच थे, सुरेश सर उनका नाम था, और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती। तबीयत बिगड़ने के बाद आसपास के जितने भी कोच थे वो आते हैं और सुरेश जी को जो है नज़दीकी अस्पताल में लेके जाते हैं, जहां पर डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि इनको अटैक आई है और इनकी डेथ हो गई है। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।